क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर अब एक तरह से सियासत शुरू हो गई है। राजनीतिक इस्लाम पर सीएम योगी ने बयान दिया है। उस पर उन्होंने कहा कि सनातन पर राजनीतिक इस्लाम ने हमला किया है। हमारे पूर्वज राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ लड़े हैं। और आरएसएस के कार्यक्रम में सीएम योगी ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक इस्लाम ने हमारे सनातन धर्म पर सबसे ज्यादा कुठाराघात किया है। हमारे पूर्वजों ने राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छागुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। तो आपने देखा योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अब विपक्ष ने पलटवार किया है। सीएम योगी को इतिहास पढ़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी का कहना है। देश को बनाने में सबका खून लगा है और सीएम गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने कहा है। तो समाजवादी और कांग्रेस दोनों ने जवाब इसका देते हुए यहां पर योगी आदित्यनाथ को ये नसीहत दी है कि वो जो है वो इतिहास पढ़े। तो बहरहाल ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान था जो कि इतिहास को लेकर था, जिस पर अब सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो हलाल सर्टिफिकेशन धर्मांतरण को लेकर योगी आदित्यनाथ ने यहां पर बयान दिया था और इसी को लेकर अब यहां पर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि योगी जी को इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि राणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। तो आपको आधा अधूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपके पुरखों का इतिहास बहुत खराब है। आरएसएस के लोगों का इतिहास बहुत खराब है। आप लोग न कभी देश के लिए लड़े हैं, न कभी देश के लिए लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या अब तय करेगी कि कौन क्या पहनेगा और क्या खाएगा, कौन से सर्टिफिकेट का सामान खरीदेगा, कौन से सर्टिफिकेट का सामान नहीं लेगा, कौन सी गेहूं हिंदू है और कौन सी गेहूं मुसलमान है, कौन सा धान हिंदू है, कौन सा धान मुसलमान है, कौन सी सब्जी हिंदू है और कौन सी सब्जी मुसलमान है, क्या हिंदू गाजर खाएगा पालक नहीं खाएगा। इस तरीके की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी तभी करती है जब वो सारे मुद्दों से फेल हो चुकी होती है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की पराकाष्ठा है। आज की डेट में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। तो इन सारी चीजों पर बातचीत ना हो तो इस तरीके की फिजूल की बयानबाजी आती है। उधर हलाल सर्टिफिकेशन पर भी योगी ने हमला बोला। उन्होंने यहां पर कहा कि आपको सामान में हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं है आपके सामान में, ये आपको देख लेना चाहिए। हमने यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन बैन किया है, कार्रवाई की तो 25,000 करोड़ हलाल सर्टिफिकेशन भारत सरकार या किसी एजेंसी ने इसे मान्यता नहीं दी और इस तरह के सर्टिफिकेशन जो है वो मिले। अब ये पैसा आतंकवाद, लव जिहाद, धर्मांतरण में खर्च हो रहा है। इसलिए आप कोई सामान आप खरीदते हैं तो उसको देख लीजिए कि उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है।
ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। योगी के हलाल सर्टिफिकेशन वाले बयान पर पार्टी और संत क्या कह रहे हैं, यह भी आपको दिखाते हैं। देखिए, एक बात समझना चाहिए, जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हराम फर्जिफिकेशन का गोरख धंधा है, इस पर कंट्रोल जरूरी है। अब हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हराम फर्जिफिकेशन का जो गोरख धंधा, इंटरनेशनल गोरख धंधा भारत से कुछ लोग चला रहे हैं, वो लोगों के साथ छल कर रहे हैं और उसको जो है वो बेलगाम और बिना कंट्रोल के जो है वो नहीं चलने देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा कि हलाल प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट पे जिस प्रकार से आतंकवाद द्वारा फंडिंग की जाती है कि जो भी व्यक्ति हलाल प्रोडक्ट खरीदता है उससे जो भी धन आता है वो तमाम देश तोड़ने की साजिश, धर्मांतरण, लव जिहाद, यहाँ तक कि देश में किस प्रकार से दंगे फसाद बवाल कराए जाए उस पर पैसे खर्चे किए जाते हैं। इसके नाते हिंदू सुरक्षा सेवा संघ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजू दास पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विचारों का समर्थन और सपोर्ट करता हूं और निवेदन करता हूं सभी भारत में रहने वाले लोगों से कि हलाल प्रोडक्ट किसी भी कीमत पे मत खरीदें।